ये सेक्शन 81 निकाल लें। नहीं वो नहीं, मैं ये आपकी बात है इसको करूँ टच। ये थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना जो आपकी, तो इसमें हमें बाकी बीच में हम बातें करते रहेंगे, इसमें भी आ जाएंगे वापस। जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, जैसे इन्होंने कहा कि मैं कंटेम्प्ट बनाऊंगा जब क्या करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है, एडमिटेड है, एडमिटेड है। जस्ट देखिए क्या है अब, ए पेनल्टी फॉर इनकरेक्टली इंडोर्सिंग, कॉपिंग, ट्रांसलेटिंग और रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू इंजर। ये आपके 3-4 क्राइम है जो सब रजिस्ट्रार के पास होते हैं। देखिए, और एक बार हमने क्या किया, एक क्वैश हुई थी जो आपकी कंटिन्यूशन में ये बात है, मेरा हमारा एक्सपीरियंस है। कंटिन्यूशन में क्या हुआ, यही जो कंटेम्प्ट की बात कर रहे हो, जो एफआईआर की बात कर रहे हो, जैसे हमने क्या किया, उसने एज ए सब ऑफिस कॉग्निजेंस ले ली, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था, लेकिन कैसे कॉग्निजेंस ली, एज ए सब रजिस्ट्रार। जो आप कह रहे हो कंटेम्प्ट नहीं, उसने कहा इस बंदे को खड़ा करो यहां पे। आपको पता है एक सेक्शन है हमारी इसमें सीआरपीसी में 496 थी हमारे, जो पहला जो उसमें क्या एक दिन के लिए उसको कन्फाइन कर सकते हैं हम। अगर कंप्लेंट डालनी है तो फिर आपने जाना है 179 180 जो एक सेक्शन है, उसमें फॉर्मली करना है। तो वो क्या करते सब रजिस्टर, जैसे ये ठोक दो अंदर बंदे को, वो वाला ये वाला प्रोविजन आगे पढ़ूंगा। एक फॉर्मली उसने एफआईआर लगानी है अगर कोई ऑफेंस उसके सामने कोई फ्रॉड होता है विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन 81, 82, 83 ये इसमें से भी बड़े चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। सुनिए, एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट एंड एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन हिज ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट who being charged with endorsing, copying or translating or registering of any document presented or deposited। देखना अभी जो इन्होंने बात की कुछ और निकलेगा इसमें से, जो अंडर इट्स प्रोविजन endorses, copies, translates, registers such document in a manner which he knows or believes to be incorrect। ये किसके में जा रही है बात, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he may thereby cause injury as defined in Indian Penal Code to any person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years of fine। एक किसको हो रही है सजा, किस पे केस बना, ये 81 में किस पे बना, जो ये कह रहे थे वो कहता मैं कंटेम्प्ट बनाऊंगा आपके खिलाफ, ये किस पे बनना जा रहा है, पढ़ो इसको अच्छी तरह से आपके पास। 81 सर करना आपने थोड़ा सा। Every registering officer appointed under this act and every person employed in his office for the purpose of this act who being charged with endorsing। ये कौन करते हैं, रजिस्ट्रार को नहीं, हमने सब रजिस्ट्रार को नहीं इन्वॉल्व किया, ये उसके वहां पे हैं। अगर वो समझो, और एक आपकी सेक्शन उसमें मिल जाएगी आपको, ये इंडियन पीनल कोड में भी, अगर कोई हम एक केस करते थे पटवारियों के खिलाफ, जब हम कंप्लेंट 167 जो रिकॉर्ड प्रिपेयर करने में, समझो गिरदावरी में किसी का नाम काटा दूसरे का डाल दिया, जहां कहीं और ऑफिस में किसी का, ये वो है, समझो आपको कॉपी लगानी है, वो वाली कार्ड देते हैं। एक केस हुआ था सांबा में, सब रजिस्ट्रार के क्लर्क ने क्या किया था, उसने एक कॉपी ली, बंदा फॉरेन में था, और बाद में एज ए सब रजिस्ट्रार, बड़ा इश्यू बना था, बिजनेस के पास भी किए, तो उसने उसको उसकी प्रेजेंस दिखाई बिफोर सब रजिस्ट्रार। जैसे हमने कहा ना, ये बड़े तरीके हैं इसमें, वो इस पे नहीं ना जाते, कोई पढ़ता कोई नहीं है किताब, अगर नहीं भी है कोई उसका भी एक इलाज है, नहीं है जैसे। तो इन्होंने क्या किया, जो ये कहना, अगर कोई कॉपी पेस्ट करते हुए, तो समझो किसी का ए का नाम है, दूसरी पेश कर देता है। आपने एक डॉक्यूमेंट करवाया, जहां कोई भी हेराफेरी करता है डॉक्यूमेंट के, ये सारा वही है, ये मामला जो हाँ 7 ईयर क्या क्या करता है, चार्ज विद, जिसके पास चार्ज है जो इंडोर्स करने का,
जो इंडोर्स की कॉपी, देखिए इसमें क्या है, हु बीइंग चार्ज विद द इंडोर्सिंग, कॉपिंग, ट्रांसलेटिंग और रजिस्टरिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड अंडर इट्स इंडोर्सिस कॉपीज। अभी इसमें निकालो क्या रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार में मुल्जम बनता है या नहीं, निकाल लो, मैं पानी पीऊंगा। बना तो एंडोर्समेंट किसने करनी है, ये कह रहे हैं ना, कहता मैं कंटेम्प्ट बनाऊंगा, कंटेम्प्ट बनाओ, करो इसको इंटरप्रेट। एंडोर्समेंट कौन करता है डॉक्यूमेंट में? इसमें कौन सा वर्ड है जिसमें सब रजिस्ट्रार को कवर करता है? आगे एक और, हाँ रजिस्ट्री में है ना, एंडोर्समेंट है नहीं, कौन करता है एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट पे पीछे बैक साइड? तो सर कह रहे थे ना कि भाई वो क्या, और नहीं किसी भी कंटेस्ट में है, मैंने कहा देखो वो क्लर्क ही होता है कॉपिंग वगैरह, जो इनका वो तो क्लियर है, वो क्या पूछना है, वो तो नहीं किसी को पता, बाकी वो नहीं कोई समझना चाहे बात। सपोज क्लरिक हैज डन समथिंग रॉन्ग, तो मुझे लगता है ही शैल आल्सो कम, क्योंकि इसको ऑफिसर लिखा है तो वी शुड इंटरप्रेट इट। अब एसपीओ को भी तो मैं वो नहीं कह रहा हूं, ये जो ये कह रहे थे ना, वो तो हर एक को पता चाहिए कि जो सब रजिस्ट्रार है इट इज एन ऑफिस, उसके कोई नहीं वो है जज है एज ए सब रजिस्ट्रार, नहीं वो मैजिस्ट्रेट है, नहीं कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, वो अगर दूसरी धाम से आए हुए, वो एक सब रजिस्ट्रार, जो ये सेल्फ कोडिफाइड लॉ है, जो इसमें पावर है। ज्यादा स्टाफ के बारे में बात हुई है, ये सारे स्टाफ के बारे में बात हुई है, हाँ उसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे चला पड़ा इंडोर्समेंट की तरफ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये अप्लाइड लॉ है, ये अप्लाइड लॉ है। अच्छा आपकी बात आ गई कि जो वाली बात ये कह रहे हैं ना, वो समझने वाली बहुत ज्यादा बात नहीं है कि भाई एक सब रजिस्ट्रार जो है उसकी पावर सिर्फ इसी एक्ट के कन्फाइन है, इट इज सेल्फ कोडिफाइड इन दिस एक्ट, इसके बारे में कोई पावर नहीं है उसके पास एज ए सब रजिस्ट्रार, एज ए रजिस्ट्रार, इवन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमारे चाहे चीफ जस्टिस थे, जो मैंने कहा उसने कहा कि भाई जो वो अच्छा वो हम बात कर रहे थे एफआईआर लगवा दी, किसने, कि भाई एज ए सब रजिस्ट्रार, एज ए मैजिस्ट्रेट लगवा सकता है, मैजिस्ट्रेट कब बनेगा वो, ये इधर का सुंदरमणि का केस, तो सब रजिस्ट्रार ने ही, तो फिर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, क्वेश की थी, भाई एज ए सब रजिस्ट्रार यू हैव ए सेपरेट पावर, एज ए मैजिस्ट्रेट यू हैव ए सेपरेट, उसने क्या करना था अगर सब रजिस्ट्रार के पास कोई फ्रॉड होता है, और यही होता है, आपने पढ़ा है सेक्शन 190 में कि कॉग्निजेंस अपने में नहीं लेनी चाहिए खुद, वन कैन नॉट बी ए जज इन हिज ओन काज, ही शुड रेफर द कंप्लेंट टू अनदर मैजिस्ट्रेट। अगर इस किस्म का कोई सब रजिस्ट्रार के पास होता है क्राइम, रिपोर्ट होता है जिसमें ये है, तो बट ये जहां कोई और नीचे वाले सेक्शन है जो मैं आ रहा हूं, और उसके सामने कोई फ्रॉड होता, देन ही हैज टू रेफर द मैटर टू द कंसर्न मैजिस्ट्रेट, सब रजिस्ट्रार इज नॉट ए मैजिस्ट्रेट। वहां पे वही हुआ था जो मैंने आपको कहा, वो केस हो गया सर, इसको करना होगा, ये हो गया ठीक है, ये तो है ना, क्या हो गया, जो भी वहां पे कॉपिंग क्लर्क होगा, रजिस्टरिंग क्लर्क होगा, उस पे है, तो इंडोर्समेंट की बात है, वो सोचते रहना, समझते रहना कि इंडोर्स कौन करता है, तो इंडोर्समेंट बस सर 82 81 हाँ, ये नया त्रै सेक्शन, त्रै चार सेक्शन ने जेह्ड़ियां, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पर बाकी तो आप भी पढ़ो भाई, आप पढ़ो साइमल्टेनियसली, मेरे को कौन सा पढ़ाना है, मैं एविडेंस जो भी होगा ना आप उधर से सजेस्ट करो कि, और आपके पास वो भी होंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कोई जो आप थोड़ा ऐसा नहीं है वन साइडेड नहीं ना, आप घर में पढ़ते हो, वहां पे आपके आजकल तो सबके मटेरियल है, हाँ उस पर है, तो वहां कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमसे वेरीफाई करो, वो हमसे पूछो, उसकी डिस्कशन होगी, इंटरेक्शन होगी, हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे सर ने एक क्वेश्चन डाला आज हमने कुछ इसमें काम किया, तो ये हो गया ना क्लियर, ये आप देख लेना, ये वाला पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, डिलीवरिंग फॉल्स कॉपीज और ट्रांसलेशन एंड फॉल्स इंपर्सोनेशन भी होगी, फॉल्स पर्सोनेशन एंड अबेटमेंट। अगर सब रजिस्ट्रार के पास कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको
कि अगर कोई इंपर्सोनेशन करता है तो वो खुद मैजिस्ट्रेट ही बनेगा, कि बंदे को ठोक दो, सब रजिस्ट्रार नहीं करेगा, एज ए मैजिस्ट्रेट कोई भी काम करेगा, फिर खुद भी नहीं करना चाहिए, वन कैन नॉट बी इज ए कंप्लेनेंट, क्योंकि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बिफोर हिम। और 192 ही इज सपोज टू रेफर, वो मैजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता एज ए मैजिस्ट्रेट, ये तो एज ए सब रजिस्ट्रार हुआ है, तो ये तो कंप्लेंट सीजीएम को जानी है या मैजिस्ट्रेट को जानी है। इंटेंशनली मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट वाइदर ऑन ओथ और नॉट, वाइदर इट हैज बीन recorded or not before any officer acting in execution of this act in any proceeding or inquiry under this act, intentionally delivers to a registering officer in any proceeding under this in 19 or 21 a false copy or translation, कोई फर्द इंतखाब गलती नकल लगाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट नकली लगाता है, और ए फॉल्स कॉपी ऑफ ए मैप और प्लान, साइड जगह कहीं और है और उसके साथ जो रिकॉर्ड कोई फ्रॉड करता है, फॉरजेट करता है या कुछ भी करता है, फॉल्सली पर्सोनेट एन अदर, ए और बी में हो रहे, अभी तो जिसको कवर किया है आपने बाई आइडेंटिफिकेशन, उसका फोटोग्राफ्स वगैरह लगा के, तो ये है। एंड इन सच अज्यूम्ड कैरेक्टर प्रेजेंट एनी डॉक्यूमेंट आर मेक्स एनी एडमिशन और स्टेटमेंट, तो मतलब ए की डॉक्यूमेंट पे ए और बी हो रहा है और सी अपने आप को ए कह रहा है, तो वो इंपर्सोनेशन हो रही है। वो अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है एडमिशन डिनाइल की निस्बत, तो वो भी कहा और causes any summons or commission to be issued or does not any act awaits anything, abatement भी है 109 हो गया, shall be punishable with imprisonment for 7 years or with fine। ये सारे जो हैं, जो सब रजिस्ट्रार के पास ऑफेंस होते हैं, चाहे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होते हैं, जहां पार्टी जो आती है एग्जीक्यूशन के लिए, वो कोई कमिट करती है ऑफेंस, ये उसको डील करता है 82 सर, थोड़ा 83। रजिस्टरिंग ऑफिसर में कमेंस प्रोसिक्यूशन, देखिए अभी जो वाली बात आई, प्रोसिक्यूशन कैसे करेगा। एवरी रजिस्टरिंग अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू ए पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक नहीं, अच्छा रजिस्टर, अच्छा ये प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर कमिंग टू द नॉलेज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी मे बी कमेंस्ड by or with the permission of the Inspector General, the registrar or the sub-registrar in whose territory, district as the case may be, the offence has been committed। कई केसेस में वो परमिशन ले सकता है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की में, इंस्पेक्टर जनरल offensive punishable under this act shall be triable by court or officer exercising power not less than those of a magistrate of the second class। इसका मतलब है ये आपने देखना है अदर ऑफेंसेस में, जो ऑफेंसेस ये आगे ये आपका शेड्यूल मिल जाएगा आपको आईपीसी में, अदर स्पेशल ऑफेंसेस में अदर देन आईपीसी, तो जो जिस चीज की जितनी जितनी पनिशमेंट है, ये सारे में लगता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ट्राइबल है। अब ये सेकंड क्लास होता ही कोई नहीं है, होता नहीं है, हाँ हो सकता है, वो स्पेशली एम्पावर्ड, स्पेशली उसको एम्पावर्ड करना पड़ता है, वो ज्यादा एग्जीक्यूटिव है। आपने जुडिशियल कोई सेकंड क्लास अभी मैं वहां पे भी एग्जीक्यूटिव में भी नहीं देखा, हम जो बच्चों को पूछते थे वो एग्जीक्यूटिव में मैंने सेकंड क्लास नहीं देखा, ये पुराना चल रहा होगा ना, नायब तहसीलदार है ना, लेकिन नहीं कुछ क्या किया है, वो पावरें उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पावरें करती हैं, तो बोल गया वो मैजिस्ट्रेट बना है, वो लोगों को चाहिए है वहां पे लोकल, ये रिमांड देने के लिए पुलिस को चाहिए, ये थोड़ी कवर किया होता है इन सेक्शन 228। अच्छा पहले हो गया ये वाला ऊपर 83 हो गया ना जनरल ऑफेंसेस पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइबल बाय कोर्ट, वही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में है। और ये कौन से ऑफेंसेस होंगे, ये ऑफेंसेस ऑन कंप्लेंट होंगे, ये मैं ऐसे बता देता हूं आपको, क्योंकि ये ऑप्शनल हुए हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेगा क्या, नॉन कॉग्निजेबल बने, तो कॉग्निजेबल कौन करेगा कंप्लेंट इनमें, नेचुरली सब रजिस्ट्रार करेगा, क्योंकि उसके सामने हुआ है, ही इज ए कंप्लेनेंट, ही कैन नॉट बी ए जज हिज ओन केस, ही कैन मैजिस्ट्रेट नहीं बन सकता मुझे लगता है। तो ये रजिस्टरिंग ऑफिसर टू बी डीम्ड टू पब्लिक सर्वेंट, every registering officer appointed under this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of Indian Penal Code। कौन सी सेक्शन है इंडियन पिनल कोड की जो इसको डील करती है पब्लिक सर्वेंट को, 21 सेक्शन 21
मुझे सारी याद है जबानी, जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तभी मुझे याद होती थी मोटी मोटी ये। तो एवरी पर्सन शैल बी लीगली बाउंड टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू सच रजिस्टरिंग ऑफिसर व्हेन रिक्वायर्ड बाय हिम टू डू सो। कोई इंफॉर्मेशन अगर ये ऑब्लिगेशन डाली है, एक कोई एवरीबॉडी इज सपोज टू मेक एन इंफॉर्मेशन विच लीगली बाउंड टू फर्निश इंफॉर्मेशन सच देन रिक्वायर्ड टू बी हिम। अगर कोई कहता है कि भाई, तो सब रजिस्ट्रार किसी को भी कह सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे सप्लाई की जाए, अगर वो लीगली बाउंड होगा तो देन ही इज सपोज टू सप्लाई।